भाई बहन को क्लासमेट ने लगाया लाखों का चूना। मुंब्रा में एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक भाई बहन को उनके ही क्लासमेट भावेश मौर्य, निवासी अंबेडकर नगर, शंकर मंदिर, ने धोखा देकर लाखों रुपए लूट लिए। भावेश ने उन्हें हांगकांग आधारित ई-कॉमर्स कंपनी क्यूनेट में निवेश करने का झांसा दिया और भाई से 1,54,000 रुपये और बहन से 1,74,000 रुपये ऐंठ लिए। बाद में पता चला कि यह एक चेन बिजनेस था जिसमें और लोगों को जोड़ना जरूरी था। भावेश ने भाई बहन से 2,50,000 रुपये और निवेश करने को कहा, जो उनके पास नहीं थे। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो भावेश ने उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर जबरन लोन दिलवाया और सारा पैसा हड़प लिया। इस धोखाधड़ी में न तो उन्हें उनका पैसा वापस मिला और न ही कोई लाभ हुआ। एक करीबी दोस्त समझकर उन्होंने भावेश पर भरोसा किया, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा मिला। यह मामला उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी भी स्कीम में पैसा लगाते हैं। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। खान बात कर रहा हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? निजाम खान नाम है। निजाम बेटा तुम किधर रहते हो? जी, मैं मुमरा संजय नगर में रहता हूँ। संजय नगर जी। कौन सी बिल्डिंग? जी, ये बिल्डिंग में चौल है, इंदिरा हाउसिंग सोसाइटी। जी। तो ये अभी आप मुमरा चौकी में सुबह से यहाँ आए हुए हैं जी। और कुछ आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। जी। किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड? हाँ, ये जैसे कि ना एक ई-कॉमर्स बिजनेस करके एक मेरा क्लासमेट है, उसने मेरे को इसमें ऐड किया था। बताया था ये अमेजोन बेस्ड जैसा कंपनी है, जिसमें ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है, जिसमें कैफे में बुला के मेरे को मीटिंग अरेंज करा के यहाँ से मेरे साथ ये फ्रॉड करा है। जिसमें कुछ 1 लाख, जी, जिसमें 1,44,000 का मेरा कुछ अमाउंट ऑनलाइन उन लोग ने बोले अपडेट लेने। फिर मेरी सिस्टर को उन लोग ने ऐड करा मेरे जरिए, फिर उसने भी कुछ 1,64,000 का अमाउंट लिए। बाद में उन्होंने बोले ये चेन बिजनेस है, लेकिन हमने बोले चेन बिजनेस स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं बोले थे। लास्ट में बता रहे चेन बिजनेस है, जब एफिडेविट वगैरह से साइन ले लिए, पैसे हमारे से ले लिए, बाद में ये चेन बिजनेस है, इसमें हम लोग को 10 दोस्त लोग को बुलाने बोल रहे, बोलते इन्वाइट करो मीटिंग में, इन्वाइट करके ये मतलब इन्वाइट करो तो पैसा बनेगा कमीशन बेसेबल। उन लोग का कुछ 2.5 लाख का अमाउंट रहता है बिजनेस में ऐड होने का, जिसमें से हम लोग को 2.5 लाख बोले थे, लेकिन इतना नहीं हुआ तो उन लोग ने हम लोग से लोन कराए, हम लोग के डॉक्यूमेंट लेके बाद में फिर उन लोग लोन करा के पेमेंट ले लिया। कंपनी का नाम क्यूनेट। मतलब लोन उन लोगों ने करवा के आपसे? जी बिल्कुल, उन्होंने उनके कुछ पार्टनर थे, ऐसे चैनल पार्टनर थे बैंक की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से, इनक्रेड और वीराइट करके उन्होंने फाइनेंस कराए थे। ये फाइनेंस करने के लिए किसने बोला था? ये फाइनेंस कराने के लिए इन्होंने ही बोले, या तो इन्होंने बोले आपका अगर कोई सेविंग रहेगा, पीएफ रहेगा, या तो मम्मी का कोई दागिना जेवर वगैरह रहेगा, वो गिरवी रख के आप अमाउंट दीजिए, ऐसा करके, ताकि वो इन फ्यूचर दुगना जाके कमा सकते 2 महीने में, 3 महीने में आसानी से। जैसे कि इन लोग ने बोले प्रॉफिट जो है ना हफ्ते में 17,000 आएगा, ऐसा लालच दिए ताकि है। ये जिन लोगों को अभी मुंबई पुलिस ने लेके आई, जी, कितने बजे लेके आई? इन लोग ने ना एक बंदे को, मेरा जो क्लासमेट है जिसने मेरे को ये थ्रू में लाया बिजनेस, भावेश मौर्य नाम है, भावेश मौर्य, ये शंकर मंदिर अंबेडकर नगर में रहते हैं। जिनको सुबह से हम लोग ने आए थे तो पुलिस साहब नहीं आए थे, तो उन्होंने 11:30 पौने 12 तक लेके आए उनको उठा के। तो आपने क्या कंप्लेंट की? हाँ, हमने बताया ऐसा ऐसा हुआ था जो भी है, तो उन्होंने ऐसे ही करके रख दिया, हम लोग के यहाँ अर्जी दे के रखे। फिर उन्होंने बोले ये अर्जी नहीं चलेगी, और एक अर्जी बना। हम लोग और एक अर्जी अच्छे से बनाए प्रॉपर, वो भी दिए। उसके बाद उनका एक सीनियर आ गया कुछ 5-6 बजे, उनका वो मनीष सिंह नाम है उनका, तो वो आके फिर उसकी हेल्प किए, फिर पुलिस वाले को गाइड किए, बोले ये बिजनेस है ऐसा है करके। तो लोग भी बोले हाँ ऐसा है, ठीक है, हम लोग इसको नाम पे 1 हफ्ते बाद ऐसा कर देते, अब आपको उन लोग पे 420 का केस ठोकते, ऐसा ऐसा करके हम लोग को बोले। लेकिन उन लोग पे अभी अच्छा बर्ताव कर रहे और हम लोग को ऐसे चिल्ला के बहुत बाहर निकले, बोले बाहर, हाँ बाहर एकदम आ गए। मम्मी को भी बहुत धमकी दे मेरे, बोले अंदर कर देंगे हम लोग को। क्या बोले आपको? हम लोग को अंदर कर देंगे, यहाँ का पुलिस कुछ काम कर नहीं है हमारे को सुबह से। आपका नाम? खाली नजूले का खान, बच्चे की मम्मी है। हाँ, मीटिंग में मुझे इन लोग ले गए, माइंड ब्लास्ट कर दिए, उसके बाद में बीमार गिर गए, उसके बाद में बच्चे का लोन हो गया, इन लोग ने ले लिया बच्चे को। ऐसा फ्रॉड चोर लोग लोन भी करवा दिए, उन लोग ही करवा दिए, नहीं तो मेरे दागिना के ऊपर इनकी साथ थी। पुलिस से आपने अंदर बात की तो पुलिस क्या? पुलिस ने मुझे धमकी दी अंदर कर दूंगा तुमको। सुबह से जो ये जो बड़े साहब है, समीर सर नहीं थे सब, वो मुझे धमकी दिए
मैंने फिर बोली इन लोग तो बच गए यहाँ, लेकिन अल्लाह के आगे नहीं बचेंगे, अल्लाह का लाठी। आपका पैसा, बच्चों का पैसा चला तो गया। गलत बोल के लगवाया गया है, लगवाया, और जी। उसके बाद भी पुलिस ऐसा कह रही है। कह रही है, इनको तरस नहीं आ रहा है। मैंने परसों के दिन भावेश मौर्य को फोन करी थी, भावेश मेरी बेटी का पैसा दे दो, मेरी बच्ची आइरोली जॉब पे जाती है रोजे में, हाँ तुम कम से कम उसका पैसा रिटर्न करो। भावेश बोलता कुछ नहीं, पैसे वैसा मिलने वाला, कंपनी में चला गया। मैं बोली तुम्हारे मोबाइल में मेरे बच्चे लोग पैसे दिए, रिटर्न करो। बोलता नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ, आने बोलो, मुर्गा पटाने बोलो। मैं बोली मुर्गा पटाएंगे हमारे बच्चे, गोश्त खाओगे तुम? बेटा अभी जैसे आप बता रहे थे, लोन आप कैसा भरेंगे, क्या मसला है उसका? लोन का जैसे इन लोगों ने लोन करा के दिया हाँ। अमाउंट, और आपने इनको वो अमाउंट दे दिया, अब उसके बाद अभी आप क्या बोल रहे थे उसके आगे? मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं कैपेबल हूँ कि लोन अप्लाई करने के बाद मैं लोन EMI भर सकूँ। तो बेटा तुम लोन लेने के पहले नहीं सोचे थे आप कैसा भरेंगे? ये लोग ने लालच दिए थे कि पैसे बनेंगे तो तुम्हारा अपने आप बिजनेस के जरिए तो तुम्हारा लालच कवर जो हो दी जाएगा। गई थी आपको हफ्ते हफ्ते, मतलब जो अमाउंट आएगा हफ्ते में 17,000 करके बनेंगे और तुम्हारा EMI भी कवर हो जाएगा, तो तुमको टेंशन नहीं लेना है। अभी तुम पेमेंट कर दो पहले 1 टाइम, बाद में तुमको कवर हो जाएगा तुम्हारा, इतना बोले थे। और अभी कुछ भी पैसे नहीं बन रहे, तो तो अभी अभी मतलब कुछ लोन का आपका कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। EMI मुझे अपने अभी आपके जेब से घर भरना में पड़ रहा है। 2 लोन आए हैं, हाँ, तो आप कैसा भरेंगे? वही जॉब करना पड़ रहा है, सैलरी घर चलाना पड़ रहा है, फिर उसके बाद EMI भी भरना पड़ रहा है। तो ये दिक्कत हो रही है, इसलिए कंप्लेंट मुंबई रेज पुलिस किया को था। ये बात बताए थे, ये लोन से ये जो किया गया है, बताया गया है, इसमें हमारे साथ में धोखाधड़ी की गई है, बताया गया है। सब बताया, हाँ, फिर भी कुछ नहीं। फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। बोलो मेरा हाथ भी फ्रैक्चर है।